गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा किया है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ लेट स्टार्ट द यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। थर्ड यूनिट तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम विद द चैप्टर नेम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ओके डियर, थोड़ा आप शायद इन आपने टेंथ में या छोटी क्लास में पढ़ा होगा बॉन्डिंग के बारे में। नाउ डिटेल्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन हेयर। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। तो मैटर इज मेड अप वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और एटम। जो मॉलिक्यूल होता है वो सेम टाइप के एटम या एलिमेंट से बना हो सकता है या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से या एटम से बना हो सकता है। ओके डियर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यू नो वेल। ओके, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज इन द मोस्ट केसेस, जो कि ज़्यादातर केस में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एंड टेंडेंसी हैज टेंडेंसी टू कंबाइन विद द एटम्स ऑफ सेम और अदर एलिमेंट। उस ज़्यादातर जो एलिमेंट जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं। उनके पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो खुद के एटम से, खुद के एलिमेंट के एटम से और अदर एलिमेंट के एटम से कंबाइन करने की वो टेंडेंसी होती है। ओके डियर, द कंबाइंड स्टेट ऑफ द एटम इज मोर स्टेबल। और ये जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो क्यों? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करते हैं। ओके डियर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो एटम अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। ओके डियर, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल की। जिस स्पीसीज की एनर्जी कम होती है वो लेस रिएक्टिव होता है। ओके, जब लेस रिएक्टिव है, जब लेस रिएक्टिव है तो मोर स्टेबल होगा। जिस स्पीसीज की एनर्जी ज़्यादा होती है वो मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। सपोज दैट जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो ज़्यादा उछलता घूमता है, यू नो वॉट। और जो थका हुआ है पहले से ही, जिसके पास एनर्जी नहीं है, वो आराम से एक क्लास में बेंच पे बैठा रहता है। ओके डियर, यू नो ना। ओके, now the force of attraction which hold various constituents, atoms, ions, molecule, etc. together in the different chemical species is called chemical bonding. ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, लाइक एटम हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनको किसी केमिकल स्पीसीज में बांधे रखता है आपस में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ओके डियर, तो दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। नाउ फर्स्ट अप्रोच ऑफ द अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग इज कॉजल लेवाइस अप्रोच। कॉजल लेवाइस approach of to the chemical bonding. It is also known as electronic theory of valency. ये क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन में कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी वाज गिवन बाय। डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट के नाम दिए होंगे, एक ऑप्शन होगा कॉजल और लेविस। ओके ओके, now Lewis postulated that the atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonding. जो लेविस थे उन्होंने कहा था, लेविस या लिवाइस, उन्होंने कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जो एटम होता है वो ऑक्टेट को अचीव करता है। ऑक्टेट को अचीव करता है। ऑक्टेट मीन्स लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP6। ओके डियर, ओके, नाउ लेविस symbol only the outer cell electrons take part in chemical bonding. You know ना
कि जो आउटर ऑर्बिटल में लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लेविस सिंबल। अगर लेविस सिंबल, अगर एटम को उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को के साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा आपका? लेविस सिंबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 1, तो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो देखिए ये एटम को और उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को, मींस एटम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को साथ में अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो द रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज लेविस सिंबल। नाउ बेरिलियम, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, कार्बन में लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर फ्लोरीन देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, ऐसे ही अगर नियोन देखा जाए तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इनर्ट गैस होती है नियोन। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल, द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द एटम, ये जो डॉट्स लगी हैं अराउंड द एटम, ये डॉट्स लगे हैं, द डॉट्स इज नोन एज या रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप वैलेंसी। ग्रुप वैलेंसी इज नंबर ऑफ डॉट्स और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। अगर दोनों सिचुएशन होती है कि या तो सीधे डॉट काउंट कर दीजिए तो वैलेंस ग्रुप वैलेंसी निकल आएगी, या 8 माइनस डॉट कर दीजिए तो ग्रुप वैलेंसी, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। ओके डियर, नाउ एसेंशियल फीचर्स ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट फीचर्स इज दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यू नो, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही इन्वॉल्व। हाउएवर इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें जो ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट के अलावा n-1 डी सब सेल टेक पार्ट करती है। अगर एफ ऑर्बिट एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें जिसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो अगर ये केमिकल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी n-2 एफ सब सेल भी टेक पार्ट करती है। ओके डियर, नाउ एवरी एटम्स एक्सेप्ट noble gas has tendency to acquire their nearest noble gas like configuration NH2 NP6 octet, जो अभी बोला just minute before. Okay, in the last cell atom can acquire noble gas configuration by losing, जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने की जो टेंडेंसी होती है उसको एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कर सकता है, या गेन करके सकता है, या शेयर करके कर सकता है। कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लॉस्ट किए गए हैं, शेयर्ड किए गए हैं और गेंड किए गए हैं एटम बाय द एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज द इट्स वैलेंसी। जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए गए किसी एटम के द्वारा या लॉस्ट किए गए, निकाल दिए गए या शेयर कर लिए गए, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ द एटम। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl, किसका फॉर्मेशन हम देखें? NaCl का, फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द सोडियम एंड क्लोरीन एटम अकॉर्डिंग टू द एवव फीचर्स, जो एवव फीचर बताए गए उनके अनुसार। तो नाउ तो देखिए ये सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है? ये Ne3S1, Ne का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, Ne इज द इनर्ट गैस नियोन। ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, लूज कर दिया जाए, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8। ओके, और यही तो चाहता है एलिमेंट,
कि उसके लास्ट ऑर्बिट में, ये एक क्राइटेरिया है। जैसे ऑक्टेट क्या है, एक क्राइटेरिया। जैसे आप अगर बाइक चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो आपका फोर व्हीलर चलाने या बाइक चलाने का क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास डीएल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके, और ड्राइविंग लाइसेंस होने के लिए 18 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है लास्ट ऑर्बिट में, तो वो कहीं भी नहीं घूम सकता है, फ्री स्टेट में वो नहीं रह सकता, वो घूम नहीं सकता, उसको कैप्चर्ड कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, जेल के अंदर चलो, तुम कैसे घूम सकते हो जब तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सोडियम आयन बना देगा, जिसका कन्फिग्रेशन नियॉन की ही जैसा होगा। ओके, नाउ क्लोरीन। क्लोरीन का में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Ne3s2 3p5। ओके, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 7 या तो लूज कर दे या 1 गेन कर दे। तो इलेक्ट्रॉन चाहे लूज किया जाए चाहे गेन किया जाए, दोनों कंडीशन में क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में इसको मोर इजी होगा देन द लूजिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, therefore the 1 electron is gained by क्लोरीन एटम, therefore Cl नेगेटिव आयन बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। ये पॉजिटिव बना था, ये नेगेटिव बन गया। तो अब इसका कन्फ्यूजन क्या हो गया? Ne3s2 3p6 और आर्गन का इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो कन्फ्यूजन है ऑक्टेट एक्वायर कर लिया। ओके, नाउ सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आपका NaCl क्रिस्टल बन जाएगा, या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ओके डियर। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1s1 या तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो। 2 एक्सेप्शनल केस है, हीलियम या हाइड्रोजन के केस में हो सकते हैं। तो दोनों के केस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हीलियम का ये एक बार कर लेगा। NaCl इज द इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल वाइल H2 मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे शेयरिंग होती है, जहाँ पे शेयरिंग होगा वो कोवेलेंट होगा, जहाँ पे लूजिंग या गेनिंग होगी वो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा। ओके, नाउ ऑक्टेट रूल इट इज प्रपोज्ड बाय कॉजल एंड लेविस 1916। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जो ट्रांसफर होगा गेनिंग या लूजिंग होगी, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव ऑक्टेट। ऑक्टेट को अचीव करने के लिए गेनिंग शेयरिंग लूजिंग एट्सेट्रा जो प्रोसेस होती हैं वो होती हैं इन देयर वैलेंसी सेल। दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। लास्ट सेल में लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कॉजल और लेवाइस ने प्रपोज किया था, तभी वो एटम स्टेबल होगा। द स्टेटमेंट इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। ओके, तो हमेशा किसी एटम के पास ऑक्टेट नहीं होता है तब भी वो क्या होगा? आपका स्टेबल होगा। द कंडीशंस आर एज लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट ड्रॉबैक है, फर्स्ट लिमिटेशन है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और ये कहाँ होता है? सेकेंड पीरियड में। किस में होता है? सेकेंड पीरियड में। लाइक लिथियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, BF3 है, BCl3 है, एट्सेट्रा। अब लिथियम क्लोराइड, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 2 1। तो इसने क्लोरीन से क्या किया आपका? ठीक है, क्लोरीन से क्या किया इसने कॉम्बिनेशन किया ना, तो लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 ही तो हुए। लिथियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। बेरिलियम, अगर इसकी बात करें हम बेरिलियम क्लोराइड की, तो बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो 4 इसने लूज किए, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे BF3 के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट तो नहीं है, ऑक्टेट नहीं है। ओके, तो ये ऑक्टेट नहीं है तब भी ये स्टेबल हैं। तो ये किसका है? एक्सेप्शनल केस है ऑक्टेट रूल का। फर्स्ट एक्सेप्शनल केस है ऑक्टेट रूल का। लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, BF3, बोरोलियम फ्लोराइड, बोरोलियम
क्लोराइड, ओके एटसेट्रा। नाउ सेकेंड एक्सेप्शनल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये देखिए आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका कन्फ्यूजन देखिए, नाइट्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस आ गया, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे प्लस माइनस कैसे आ जाता है, ओके। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन था किसका, ऑक्टेट का। ना नेक्स्ट द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ऑक्टेट से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में किसी किसी एलिमेंट के एटम में, और ये जनरली ज़्यादातर होते हैं थर्ड पीरियड में और उससे हायर पीरियड में। जैसे फॉर एग्जांपल PF5 फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, H2SO4 एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे P फास्फोरस 15 हैविंग 15 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 1 2 3 और ये 2 हैं, तो कितने हो गया, 5 हो गया। और 5 यहाँ पे क्या है, कोवेलेंसी हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 5 से शेयर करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फास्फोरस के पास, 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्लोरीन में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 7 4 इलेक्ट्रॉन ये नॉन बॉन्डिंग रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 3 जगह, 3 फ्लोरीन से। तो ये कितने हो गए आपके, 6 ये हो गए पेयर्ड जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, और 4 ये हो गए, ठीक है। तो 6 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के पास, ऑक्टेट से ज़्यादा है। सिमिलरली सल्फर हेक्साफ्लोराइड में, सल्फर में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 फ्लोरीन से करें, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी सबसे। तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, एक फ्लोरीन का, 2 यहाँ से, 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 6 फ्लोरीन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देयरफॉर सल्फर हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ओके। तो ये है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये है एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्टेट रूल के। सम अदर वो हैं आपके, अभी बोला कि नोबेल गैस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन नहीं करती हैं, टेंडेंसी नहीं है इनकी वैलेंस करने की, कंबाइन करने की। बट सम नोबेल गैसेस हैं जो कि कंपाउंड फॉर्म करती हैं, केमिकल बॉन्डिंग करती हैं, लाइक जीनन एंड क्रिप्टॉन। इनके जो कंपाउंड होते हैं, जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, ओके एट्सेट्रा। और डिटेल में आप के आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है लेक्चर, ओके। थैंक यू डियर, थैंक यू, गुड डे।